जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का टॉपर टेस्ट 4 करने वाले हैं। इसके पहले भी टॉपर टेस्ट 1, टॉपर टेस्ट 2, टॉपर टेस्ट 3 चैनल पे अपलोड है, आप लोग उसको जाकर देखिए। सभी विषयों का टॉपर टेस्ट अपलोड किया जा रहा है बिल्कुल फ्री में, आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। सभी सवाल जो है आपके बुक से ही लिए गए हैं, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जब वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है तब वहीं पर आप लोगों को सारा वीडियो उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये ज़रूरी है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले सवाल पे आते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है कि विजयनगर के शासकों को किस उपाधि से जाना जाता था? सुल्तान के नाम से, राय के नाम से, नवाब के नाम से या फिर बादशाह के नाम से? तो राय के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 2 पर। इसमें कह रहा है कि विजयनगर की यात्रा करने वाला यूरोपीय यात्री कौन था? तो ये था आपका निकोलो कॉन्टे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि मगहर में किस संत की समाधि स्थित है? आपको बतानी है। कबीर की, रैदास की, मीरा की या फिर नानक की? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कबीर की। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। इसमें कहा गया है कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में कौन शामिल है? ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी दस्तावेज, इमारतें व स्मारक या फिर उपयुक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 में। कहा गया है कि शंकराचार्य का दर्शन किस नाम से जाना जाता है? तो शंकराचार्य का जो दर्शन है वो हम लोग जानते हैं अद्वैतवाद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 में। कहा गया है कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम प्रभावशाली शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम प्रभावशाली शासक था राम राय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 में। कह रहा है तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। इसमें कहा गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा आपका अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 में। कह रहा है कि ज्वार बाजरा की खेती भारत के किस भाग में अधिक होती है? तो भारत के पश्चिमी भाग में, यानी कि पश्चिमी भारत में इसकी खेती सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। इसमें कहा गया है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? काफ़ी अच्छा सवाल है कि रामचरितमानस की जो रचना की गई थी वो कौन सी भाषा थी? अवधी थी, वृज थी, संस्कृत थी, फारसी थी? राइट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। कहा गया है कि हम्पी किस जिले में स्थित है? आपको बताना है ये जो हम्पी है वो कौन से ज़िले में है, बताइए। तो ये है आपका बेल्लारी जिला में। कहाँ पे है? बेल्लारी जिला। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि देवरायदित्य किस साम्राज्य के शासक थे? तो देवरायदित्य जो शासक थे वो कौन से साम्राज्य के थे वो आपको बताना है। तो विजयनगर साम्राज्य के थे। कहाँ के थे? विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। कहा गया है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो रामानंद माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 में। इसमें कहा गया है कि अकबरनामा के किस भाग को आईना अकबरी कहा जाता है? तो अकबरनामा के तीसरे भाग को आईना अकबरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 में। कहा गया है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया 1563 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। कहा गया है कि संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो संगम साहित्य को लिखा गया था कौन सी भाषा में? तो तमिल भाषा में संगम साहित्य को लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर है 17 आपका कि संत रैदास किस पेशे से संबंधित थे? अब ये जो संत रैदास थे वो कौन से पेशे से संबंधित थे ये आपको बतानी है। तो ये थे मोची। कौन थे ये? मोची थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे। कहा गया है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ वो तालीकोटा के युद्ध के बाद हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि सूफी परंपरा में खानका का अर्थ क्या होता है? सूफी परंपरा में खानका जो होता है उसका मतलब होता है आश्रम। क्या होता है? आश्रम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 में। कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म आपको बताना है। इनका जन्म हुआ था 1485 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आता है 21 में कहा गया कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी आपका हम्पी। क्या राजधानी था? हम्पी राजधानी था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में, कहा गया है कि बहमनी राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो बहमनी राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी गुलबर्गा। कौन था? गुलबर्गा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 में, कहा गया है कि निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत कौन थे। तो निर्गुण भक्ति के जो प्रमुख संत थे वो थे आपके कबीर। कौन थे? कबीर थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में, कहा गया कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? काफ़ी फेमस सवाल है और आसान है। शाहजहाँ ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। ऑप्शन नंबर सी। गुरु नानक देव का जन्म स्थान कौन सा था। गुरु नानक देव का जन्म स्थान कौन सा था? तो तलवंडी। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में। क्वेश्चन नंबर आता है 26 में, कहा गया है कि कृष्णदेव राय के दरबार में कितने तेलुगु कवि थे। तो कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में, कहा गया कि दक्कन में शक्तिशाली मुस्लिम राज्य कौन सा था। तो दक्कन में शक्तिशाली मुस्लिम राज्य था वो था आपका बहमनी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। भक्ति आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ईश्वर की भक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए कहा गया है आपसे, सूफी संतों का मुख्य उपदेश क्या होता था। यानी कि वह हिंसा का देते थे, प्रेम भाईचारा का संदेश देते थे, युद्ध का या फिर शासन का। तो प्रेम और भाईचारा का संदेश देते थे। क्वेश्चन नंबर है आपका 30, वीर शैव आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से था। वीर शैव आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से था। महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से या फिर केरल से। तो वीर शैव आंदोलन का जो संबंध था वो था आपका कर्नाटक से। कहाँ से था? कर्नाटक से था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटल हमने आपसे 30 सवाल पूछे, 30 में से आपने कितना सही किया हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको कम से कम 5 से 8 साल का PYQ का रिवीजन करके जाना है। अगर आपके पास PYQ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास PYQ नहीं है तो अंत समय में कम से कम PYQ आपको रिवीजन करके जाना होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट करता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके टीम से संपर्क करेंगे। आपको कहना है कि भैया मुझे PYQ का ई-बुक चाहिए, PYQ ई-बुक चाहिए। आप वहाँ पे बोल देना PYQ ई-बुक चाहिए, तो आपको वो लोग उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से कांटेक्ट करिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे बड़ी बात है कि नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, तो इसलिए आप लोग जो है हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। और साथ ही साथ ये जितने भी टेस्ट थे आपके, जितने भी टेस्ट मैंने आपके लिए हैं टॉपर टेस्ट, अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट पे जाकर के सारे टॉपर टेस्ट का आप रिवीजन रोज़ किया कीजिए। ठीक है, कोई भी आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं, बस टेस्ट लगाइए, आपका प्रैक्टिस होता चला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।